नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीके न्यूज नेटवर्क और मैं प्रणव कुमार भाई। दोस्तों, बिहार के प्रसिद्ध थावे मंदिर पे जो विवाद चल रहा है कि पैसे की लेन देन के वजह से पैसे की लेन देन लिया जा रहा है भक्तों से, नहीं तो उनके साथ धक्का मुक्की हो रहा है। दोस्तों, अब इसी मुद्दे पे हमारे साथ विप्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री विपिन कुमार दुबे जी जुड़ चुके हैं और उनसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि क्या अगर ये सब क्या सच में हो रहा है कि बिहार के थावे मंदिर में आपका पैसा से दर्शन कराया जा रहा है, क्या ये सच है? इनसे चलिए हम लोग जानते हैं। पहले मैं पीके अभय न्यूज के सभी श्रोताओं को धन्यवाद देता हूं। यह प्रश्न आया है कि क्या थावे माँ भवानी सिंहासनी के दरबार में दर्शकों से जबरन पैसा वसूला जा रहा है? यह कदापि नहीं। ऐसा मैंने अपने होश से आज तक कभी तक नहीं देखा है। मैं पहले नियमित हर शुक्र सोमवार को दर्शन करने के लिए जाता था। अब कुछ अस्वस्थता के कारण कभी कभार जाते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा कभी मुझे देखने को नहीं मिला है। हाँ, एक बात जरूर रही है कि बीच में वहाँ व्यवस्था हुआ है कि गर्भगृह में ताला रहता है और वह ताला का चाबी थाना प्रभारी के पास जमा रहता है। विशेष पूजा अर्चन के समय थाना प्रभारी के यहाँ से खबर जाता है, चाबी आता है, गर्भगृह खुलता है और तब वहाँ के उपस्थित पुजारी लोग पूजा अर्चन भोग राग लगाते हैं। कभी कभी आरती में भी हम भी रहे हैं, ऐसी देखने को मिला है। उसी समय गर्भगृह में दर्शन हो जाता है। तो जब खुलता है उस समय आम खास जो भी व्यक्ति वहाँ रहता है सबको गर्भगृह में दर्शन मिलता है। अन्यथा ज़्यादा भीड़ होने पर लोग बाहर से दर्शन करके अपना निकल लेते हैं। आप प्रसाद पंडित जी लेकर के आप माता से स्पर्श करा करके दे देते हैं। यही वहाँ का विधान है। ऐसी पर यह सारा दर्शनार्थी पूरे भारतवर्ष से वहाँ लोग आता है, हर प्रांत से, हर जिला से, लेकिन ऐसा कभी किसी ने आरोप नहीं लगाया है। यह एक तुच्छ मानसिकता के यूट्यूबर पता ना टीआरपी के लिए या किसी अन्य लालच में ऐसी हरकत करके इस माहौल को बिगाड़ने का कोशिश किया है। यह नहीं होना चाहिए। वह धर्मस्थल है, वो सबका है, माँ सबकी है, माँ सबकी कल्याण करे। कुछ लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं दोस्तों, सोशल मीडिया का युग है तो कोई भी कुछ भी आरोप लगा सकता है। तो कुछ लोगों का ये आरोप है कि ये मानना हमारा भी है कि इस पे क्लियर कर लेना चाहिए। तो इनसे हम आज क्लियर करेंगे कि ये खबर आ रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जो प्रशासन के मिली भगत के द्वारा और पंडाओं के मिली भगत के द्वारा पैसा का लेन देन लिया जाता है, जिसमें कि प्रशासन को भी पैसा पहुंचता है और वहां पे पंडितों को भी पहुंचता है। क्या ये बात सच है? चलिए इनसे हम लोग जानते हैं। देखिए, पूजा का जहां तक सवाल है, वहां जितने दर्शनार्थी आते हैं उसमें 80% लोग पूजा करने के व्यू से आते हैं और 20% लोग तफरी करने यानी मनोरंजन करने के व्यू से आते हैं। जो लोग पूजा में आस्था रखते हैं, माता जी में आस्था है, वो लोग तो आकर के दीवाल पर भी सर पटक के प्रणाम कर लेते हैं। उतना ही उनको उस दीवाल से भी आस्था है जितना गर्भगृह से है। वह पवित्र क्षेत्र है, सिद्ध पीठ है, वहाँ की मिट्टी जो है वह भी शक्तिमय है। इसलिए ये लोग गलत आरोप लगाता है। अब रही बात मौली बांधने की, टीका करने की, तो वहाँ बाहर प्रांगण में किस तरह के लोग हैं, क्या करते हैं, इससे तो मंदिर प्रशासन और पंडित पुजारी का कोई लेना देना नहीं है। किसी को कोई बाँह पकड़ करके या उसको मौली बांध दिया, 2 रुपया मांग लिया, ऐसे फूल दे करके भी लोग पैसा मांगते हैं वहाँ। तो हर तरह के लोग अपने अपने जीविका के लिए वहाँ कार्य करते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कभी किसी पंडा या पुजारी ने कहा हो कि आप इतना पैसा दीजिएगा तो हम दर्शन कराएंगे या अन्यथा नहीं कराएंगे। आप है दीजिए, नहीं है तो प्रणाम कीजिए, चल दीजिए।
इस तरह का भ्रामक प्रचार करके इस माहौल को खराब किया जा रहा है। ये दुष्प्रचार है, और जो दुष्प्रचार कर रहा है उनको माँ सजा जरूर देगी, एकदम निश्चित देगी। प्रशासन दे या नहीं दे, लेकिन माँ की नज़र में वो सब न्याय होगा। वजह से कुछ याद आया, अगर ये कुछ यूट्यूबर, कुछ क्रिएटर ऐसा फैला रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, जिससे लोगों को भ्रम हो रहा है, तो उस पर क्यों नहीं कार्रवाई हो रहा है? प्रशासन के द्वारा क्यों नहीं कार्रवाई किया जा रहा है? या मूर्ति न्याय बोर्ड के द्वारा क्यों नहीं क्या कार्रवाई हो रहा है? या मंदिर प्रशासन के द्वारा क्यों नहीं FIR किया जा रहा है उन लोगों पे, जिससे कि उन लोगों का ये जो भ्रम फैला रहे हैं वो खत्म हो, और इसे प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी चलाना चाहिए, जिससे कि ये पता चले कि ये भ्रम खबर है और जो लोग भ्रम में हैं वो दूर हो जाए। इस पे आपका क्या विचार है? आप बहुत बेबाकी से जवाब देते हैं, तो हमको उम्मीद है कि इसका भी आप जवाब देंगे। सुनने में आया है कि आज मंदिर समिति का पदेन अध्यक्ष DM साहब और SDO साहब हैं। इन लोगों का आज वहाँ बैठक था मंदिर के पुजारियों के साथ और वहाँ के पदाधिकारियों के साथ। उसमें क्या निर्णय हुआ है यह तो अभी नहीं सुनने में आया है, लेकिन जहाँ तक प्रशासन की बात है तो प्रशासन की नज़र में अगर ऐसी बात आएगी तो कार्रवाई अवश्य लोग करेंगे, और कार्रवाई होना चाहिए। जो गलत भ्रामक प्रचार प्रसार करे उस पर कार्रवाई अवश्य होना चाहिए। धन्यवाद हमारे साथ विपिन दुबे जी जुड़ने के लिए। ये सवाल हमारा भी है कि अगर ऐसा होता है, या क्रिएटर, यूट्यूब क्रिएटर अगर ऐसा कुछ करते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई कब, प्रशासन कार्रवाई कब करेगी? ये सवाल सबके जहन में होगा और गोपालगंज के लोगों के भी जहन में होगा। अगली बड़ी खबर के लिए हम आपसे जुड़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें PKB न्यूज़ चैनल को। जय हिंद, जय भारत।